वो जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, भगवान कुछ है थोड़े ही। नहीं, लेकिन हम श्रद्धा रखते हैं ना, श्रद्धा है, ऐसे एक्सपीरियंस श्रद्धा है, श्रद्धा रखते हैं और हमारे काम बन भी जाते हैं। ना, जो काम बन जाते हैं, अभी समझाया मैंने कि परिणाम कोई आखिरी नहीं होता। तो काम बना काम बिगड़ा इसका हमें कुछ पता नहीं, बात काम बनने या बिगड़ने की नहीं है। वास्तव में आप जो कह रही हैं उससे ज़्यादा ठीक उसकी बात है। हम जिस भगवान में आस्था रखते हैं वैसा कोई भगवान होता भी नहीं है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपकी प्रार्थनाएं सुने और आपके काम बना दे, आपकी फरियाद पूरी कर दे। ऐसा कोई भगवान नहीं है, ना ऐसा होता है। तो जो प्रचलित ईश्वर है वो झूठा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कभी ईश्वर की बात ही नहीं करता, मैं बात ब्रह्म की कर रहा हूँ, मैं सत्य की कर रहा हूँ। ईश्वर में और सत्य में ज़मीन आसमान का अंतर है। ईश्वर तो आदमी ने रचा है। आप जाएंगे अगर आदि शंकराचार्य के पास तो वो आपसे कहेंगे कि ब्रह्म के ऊपर भी जब माया छा जाती है तो ईश्वर कहलाता है। वो कहते हैं ब्रह्म में माया जोड़ दो बराबर ईश्वर। ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, ब्रह्म दूसरी चीज़ है, सत्य अलग है। ईश्वर तो आपका है, इसीलिए इतने ईश्वर हैं। इसका ईश्वर अलग, उसका ईश्वर अलग, ईश्वर सत्य तो एक है, ईश्वर अलग अलग चलते हैं। और जो हमारा बनाया हुआ ईश्वर है, चूंकि वो हमारा बनाया हुआ है, इसीलिए हम उससे अपेक्षा करते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? कि वो हमारी मांगे पूरी करेगा। उसको हम बनाते ही इसीलिए अपने अनुसार कि ये मांगे वगैरह पूरी करेगा। तो वैसा कोई ईश्वर है नहीं। शांति, सुकून असली बात है। और अगर वो कहता है कि शांति का प्रमाण दो, तो आप उससे कहिए कि जैसे मैं शांति लाके दिखाऊंगी वैसे ही तुम प्रेम लाके दिखा देना। शादीशुदा होगा, बच्चे होंगे, बोलो बच्चे से प्यार करते हो? कहेगा हाँ। बोलो प्यार लाके दिखाओ। अगर वो कहे आपसे कि तुम सत्य लाकर दिखाओ, कहाँ है सत्य, तो तुम कहो कि तुम मुझे प्रेम लाकर दिखाओ। या तो प्रेम लाकर दिखाओ, या फिर ये कह दो कि तुम्हें प्रेम है ही नहीं। और तुम्हें प्रेम नहीं है तो फ़ोन क्यों कर रहे हो मुझे फ़ोन भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्रेम है। अगर प्रेम है तो अभी कुरियर करो प्रेम अमेरिका से, 2 दिन में पार्सल आ जाना चाहिए, उसमें खोलूं तो प्रेम निकले। तो ये बात ही व्यर्थ है कि सत्य लाकर दिखाओ। जो निर्गुण निराकार है उसको लाके कौन दिखाएगा? और अगर मैं सत्य ला करके दिखाऊं तो तुम आनंद ला करके दिखाओ, मुक्ति ला करके दिखाओ। ये ला के नहीं दिखा सकते तो कम से कम उसका रंग बता दो, उसका वजन बता दो, कितने किलो की मुक्ति होती है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि ईश्वर लाओ और ये करो। वजन तो शरीर का होता है, प्राणों का भी वजन होता है क्या? और प्राण बिना शरीर क्या है? प्राण बिना शरीर ऐसा है कि आप उसके पास यूं जाते हो। कैसे जाते हो? 2 दिन पुराना हो जाए तो कैसे जाओगे उसके पास? नाक बंद करके जाओगे। अब प्राण लाकर दिखाओ, है कोई? प्राण दिखाओ, हाथ में प्राण रख के दिखाओ। चलो हाथ में नहीं ला सकते, किसी दूरबीन से दिखा दो प्राण घूम रहा है। तो ये व्यर्थ की बात है कि लाकर दिखाओ। लाकर तो पदार्थ ही दिखाया जा सकता है, प्राण ही पदार्थ नहीं होता। तुम्हारा होना ही इस बात का सबूत है कि पदार्थ के अलावा भी कुछ है। और वो जो है पदार्थ के अलावा, जब उससे साथ छूट जाता है तो तुम ऐसे हो जाते हो, तुरंत तुम्हें ले आके फूंकना पड़ता है। होगे तुम बड़े सिकंदर, होगे तुम कहीं के बादशाह, या होगे तुम प्रियतम, मरे नहीं कि तुरंत फूकोगे। और वही लोग जो तुमको कहते थे कि तुम तो दिली अजीज हो, जाने मन हो, वही फूकेंगे। जिस बेटे को बोलते थे कि आहा हा जान है ये मेरी,
वही तुम्हारा सर फोड़ेगा, कपाल क्रिया वही करता है। क्यों? शरीर तो अभी भी है। 70 किलो के मरे थे और मरने के तुरंत बाद वजन लो, कितना ही आएगा? 70 ही किलो आएगा। पदार्थ तो कहीं गया नहीं। 70 किलो का आदमी मरा था और मरने के बाद भी कितने का है? 70 किलो का। तो पदार्थ तो पूरा का पूरा है, तो फूंक क्यों रहे हो उसको? अगर तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीजों से मतलब है जो दिखाई देती हैं, जो सुनाई देती हैं, जिनका स्पर्श हो सकता है, तो वो सारी चीजें तो अभी भी मौजूद है। उसको फूंक काहे को रहे हो? प्राण, प्रेम, आनंद, मुक्ति, सत्य, ये दिखाई सुनाई देने वाली चीजें नहीं हैं। ये तो मूल बात है ना। उनको बोला गया इंद्रियातीत, इंद्रियों से नहीं पता चलती। तो अगर कोई कहे इंद्रियों से दिखाओ तो ये बाल हट है, वो अभी बच्चा है, मानसिक रूप से अभी वो छोटू है, और छोटे बच्चों के लिए अध्यात्म नहीं होता। तो उत्तर यही है कि बेटा छोटे बच्चों के लिए अध्यात्म नहीं होता। और सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं जो वो चीजें मांगते हैं जो छुई जा सके। तुम किसी शिशु की ओर देखना, उसके पास जो भी ले जाओगे, तुम पालने में पड़ा है, उसके पास जो भी ले आओगे वो क्या करता है? छूना है। क्योंकि उसके लिए बस वही चीजें हैं जिनको छुआ जा सकता है। उसे हर चीज का एक प्रमाण चाहिए, क्या? छूने में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वैसे ही बहुत बड़े भी होते हैं, वो कहते हैं अगर ईश्वर है तो हम उसे छूना चाहते हैं। ईश्वर से तो मैं खुद ही इनकार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ईश्वर तो तुम्हारी कल्पना है, खुद को ही छू लो। तुम्ही ने रचा है, तुमने खुद को छुआ, माने ईश्वर को छुआ। तो ईश्वर तो हटाओ। सत्य है, वो तुम्हें ताकत देता है स्पर्श करने की, पर तुम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। वो तुम्हें ताकत देता है देखने की, पर तुम उसे नहीं देख सकते। वो तुम्हें ताकत देता है बोलने की, पर तुम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बाल हट में कुछ नहीं रखा कि मुझे तो छूना है। जब वो बोले कि टाइम वेस्ट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो कहना तो कहना हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, और हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तुम क्या प्रमाण मांग रहे हो? ये सांस चल रही है ना, तो सांस सबूत है कि हम हैं तो खुदा भी है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, यही प्रमाण है। पूछे जिसकी पूजा कर रहे हो उसका प्रमाण क्या है? हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। वो ना होता तो हम कहां से आते? वो ना होता तो सांस कैसे चलती? ताकि उसका प्रॉपर्टीज जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, निर्गुण के गुण जानना चाहता हूं, तो उनसे कहिए कबीर के पास जाएं। निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। कबीर ने गाए निर्गुण के गुण, और 10 बार अगर सुनेंगे निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा, किसकी आवाज में? क्लासिकल। हाँ, नाम नहीं याद आ रहा था। कुमार गंधर्व की आवाज में उनसे कहिए 10 बार सुने निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा। अपने आप जान जाएंगे कि परमात्मा है कि नहीं है। और अभी ना जान पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बच्चा बड़ा होगा तब जान लेगा। छोटा 4 साल का हो, वो कहे परमात्मा, तो मुझसे बोलो अभी तो दूध पी। 10 साल बाद बात करेंगे। वो छुटकी है, उसको क्या करा है? अभी सुला दिया है। तो ऐसे ही उसको बोला करिए बहुत हो गई रात, सो जा। ये सब बड़ों की बातें हैं, बाल मन को नहीं समझ में आती।
शास्त्र स्वयं बता देते हैं कि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकारी कौन है। ग्रंथों के आमुख पर पहले ही पृष्ठ पर लिखा होता है कि उन्हें कौन पढ़े कौन न पढ़े, और बड़ी लंबी सूची देते हैं। वो कहते हैं कि तुम में अगर ये सब गुण ना हो तो तुम निर्गुण की ओर जाने की कोशिश मत करना। और जानते हो कौन कौन से गुण मांगते हैं? शास्त्र सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं। कहते हैं पहली बात विवेक, दूसरी बात वैराग्य, तीसरी बात षड संपत, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, 6 गुण ये, और चौथी बात तीव्र मुक्षत्व। कह रहे हैं ये 4 चीजें हों तो आगे पढ़ना, नहीं तो आगे मत पढ़ना, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो शास्त्रों में प्रवेश करने का, अध्यात्म में प्रवेश करने का अधिकारी ही वो है जिसके पास ये 4 साधन हो, साधन चतुष्टय। ये 4 साधन नहीं है तो अभी आगे मत बढ़ो। तुम में प्रबल विवेक होना चाहिए, तुम में वैराग्य उठा हुआ होना चाहिए, तुम्हारे पास शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान होने चाहिए, और तुम में मुक्ति की तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए, मुमुक्षा। तब तुम आगे बढ़ना, नहीं तो अभी तुम आगे मत बढ़ना। शम दम उपरति तितिक्षा। तितिक्षा रति जानते हो? रति क्या होता है? किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाना, लिप्त हो जाना। उपराम होने का अर्थ होता है उससे हट जाना, एक प्रकार की अनासक्ति। उपरति उपराम होना। तितिक्षा माने धैर्य, सुख दुख सर्दी गर्मी जो आए सह सकते हैं। इतने गुण मांगे गए, कहीं इतने गुण हो तब तो तुम अधिकारी हो अध्यात्म में प्रवेश करने के, नहीं तो तुम्हारा अभी जेई नहीं क्लियर हुआ, कहाँ तुम घुसे चले आ रहे हो। कई सारे सवाल लेकर आगे को कहा गया, तो आपको सुनकर कुछ सवाल बचे ही नहीं। फिर भी बोलिए, फिर भी पूछिए। ये सवाल गायब नहीं हुए हैं, ये छुप गए हैं। मैं हटूंगा ये फिर अपना मुंह बाहर निकाल देंगे। सवाल बिल्ली और चूहे की तरह है, जब तक बिल्ली है तब तक गायब है, बिल्ली चली गई फिर से ऊपर है। मन ऐसा ही होता है, जब वो शोर मचाता है तब तो शोर मचा ही रहा है, जब वो सॉरी भी बोलता है वो तब भी शोर मचा रहा है। इतनी जोर से बोलेगा कि वो स्वयं एक शोर बन जाएगा, सॉरी भी शोर बन जाएगी। इसीलिए ये कहा गया है कि तुम अगर दाएं जा रहे हो और गलत जा रहे हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बाएं चले जाओ। तुम जिधर को भी जाओगे तुम गलत ही जाओगे, क्योंकि तुम गलत हो, तुम शराबी हो। शराबी अगर दाएं को चलेगा तो क्या करेगा? गिरेगा, चोट खाएगा। और अगर वो बाएं को चलेगा तो भी गिरेगा, चोट खाएगा। तो उसको अपनी दिशा नहीं बदलनी है, उसको अपनी दशा बदलनी है। हम गलत समझ लेते हैं। कोई शराब पी के चला जा रहा है और उससे कहा था ए तू गलत कर रहा है, तो सोचता है कि उसको ये कहा जा रहा है कि मैं जिस दिशा जा रहा हूँ वो दिशा गलत है। तो वो क्या करता है? वो उल्टी दिशा चलना शुरू कर देता है। वो सोचता है अब ठीक है, उल्टी दिशा जाता है, वहाँ भी गिरता है। फिर कहता है ये मुझे गलत सलाह दे दी थी, मुझे सलाह गलत दे दी थी। वो ये नहीं जानता कि तुमने समझा गलत। तुमसे ये नहीं कहा गया था कि उल्टी तरफ चल दो, तुमसे कहा गया था थम जाओ। कल क्या कह रहा था मैं? थम जाओ। तुम जिधर को भी चलोगे चोट खाओगे, तुम थमो। न भागना है न भिड़ना है, थमना है। शायद वही वाक्य था जो कि मुझे थम गया मैं कल, क्योंकि कहीं पे तो ऐसा बहुत
तूफान चल रहा था, पूछना ये कुछ तो उत्सुकता उठ रही। लेकिन जैसे आपने कहा कि गिरना नहीं है और भागना भी नहीं, थमना है, तो बस जैसे सब गिर गया। लेकिन पता है अपने हाथ पैर मारने बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो लगता है कि मैं अब चलो भक्ति कर रहा हूँ, हाथ पैर मारने के बाद मैं और कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। अब इतने हाथ पैर मार लिए, अब बस फिर तो सिर झुकाना ही पड़ता है आखिर कर, है ना। तामसिक मन के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाथ पांव चलाना मतलब रजोगुण के कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रजस को तमस से ऊपर का स्थान दिया गया है। जो कुछ नहीं करता उससे बेहतर वो है जो कुछ तो करता है, भले गलत करता हो। जो आलस में सो के पड़ा हुआ है, ठीक है बढ़िया, बस सोने दो, उससे वो बढ़िया है जो कुछ कर रहा है भले ही गलत कर रहा है।